अस्सलाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल स्टार राइस ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सारा और आपके लिए लाई हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दैट इज व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर नॉट सेम। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के हवाले से क्यूरियस हैं, तो यू आर ऑन राइट प्लेस। हम आपको केमिस्ट्री के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की लर्निंग देने जा रहे हैं बहुत ही इजी, एक्साइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वे में। सो स्टे ट्यून और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम आपको अपनी लास्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड वीडियो का एक ओवरव्यू देंगे। हमने सबसे पहले देखा था कि व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज बेटर थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने डिस्कस की थी कुछ बेसिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के हवाले से कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, और सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमने एमओ डायग्राम ड्रा करना देखी थी फॉर द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए। देन हमने देखा था कि इन मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और फिर हमने ये भी देखा था कि मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है एमओ डायग्राम से। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए एमओ डायग्राम को कैसे ड्रा किया जाता है, और एमओ डायग्राम में क्या डिफरेंस होता है फॉर द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइक डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। देन हम देखेंगे कि एमओ डायग्राम से हम कैसे देख सकते हैं इन मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि एमओ डायग्राम को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के लिए कैसे ड्रा किया जाता है, और ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे कि आपके पास एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें दो एक जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p4 आ जाती है, जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम 2s2 और 2p4 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रा करते हैं तो हमारे पास एक रेगुलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस तरह की आती है। सबसे पहले हम एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे फॉर 2s। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और इसमें होमोन्यूक्लियर है, मीन्स के दोनों एटम आपके पास सेम है। तो हम इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल को सेम रखेंगे, ठीक है। तो अब जब ये दोनों एटॉमिक लेवल मिक्स होंगे तो ये आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल दैट विल बी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी दोनों एटॉमिक लेवल से डाउन होगी, जबकि आपके पास जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होगी। उसके बाद हम फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि सिग्मा के केस में आपके पास 2s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों एटॉमिक में दो दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब टोटल इन चार इलेक्ट्रॉन को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में हमारे पास एक सिग्मा ऑर्बिटल है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। तो बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई एनर्जी लेवल या सिग्मा स्टार में आपके पास जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से आपके पास 2s के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपने बना लिए। अब नेक्स्ट हम 2p के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब क्योंकि आपके पास ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है और दोनों 2p आपके पास सेम एनर्जी लेवल पे होंगे, क्योंकि 2p की एनर्जी 2s से हायर होती है, इसलिए हम 2p को 2s से ऊपर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि आप में आपके पास थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं और दो आपके पास एटम में आपके पास टोटल एक एटम के थ्री और दूसरे के भी थ्री, और ये सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। अब ये तीनों ऑर्बिटल, दोनों एटम्स के तीनों ऑर्बिटल मिलके आपके पास सिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और इन सिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से थ्री आपके पास बॉन्डिंग होंगे और थ्री आपके पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। अब अगर आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में देखें तो थ्री में से आपके पास एक जो है वो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग होगा और दो आपके पास पाई बॉन्डिंग होंगे। यहाँ पे आपके पास थ्री में से एक आपके पास सिग्मा बॉन्डिंग होगा और बाकी दो जो है वो पाई आपके पास बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास दो पाई बॉन्डिंग है तो दो पाई आपके पास एंटी बॉन्डिंग होंगे, और सिग्मा भी आपके पास एक एंटी बॉन्डिंग में भी आपके पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के केस में आपके पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार एनर्जी डिफरेंस हायर होगा पाई टू पाई स्टार एनर्जी डिफरेंस से। नेक्स्ट हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, क्योंकि 2p के अंदर ऑक्सीजन के दोनों एटम्स के अंदर फोर फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल आपके पास आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास थ्री ऑर्बिटल बॉन्डिंग में मौजूद है और थ्री ऑर्बिटल में आपके पास सिक्स इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। सबसे पहले जो 8 में से सिक्स इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या आपके पास सिग्मा 2p ऑर्बिटल को फिल करेंगे।
इसमें से आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p में जाएंगे और बाकी जो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो पाई 2p में जाएंगे। ये फिलिंग होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास फिर भी बच जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो कि आपके पास पाई स्टार 2p होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। आपके पास सेम एनर्जी के 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो होंगे, के अलावा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होके इन दोनों ऑर्बिटल के अंदर जाएंगे। तो इस तरह से कुछ बनेगी आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द ऑक्सीजन एटम। अब नेक्स्ट आपको ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन नंबर ऑफ बॉन्ड देखने के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होगा। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग कैलकुलेट करने होंगे। यहाँ आप देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास सिग्मा 2s बॉन्डिंग में है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास सिग्मा 2p बॉन्डिंग में है, ठीक है। और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास पाई 2p बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। ये हो गए टोटल आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर आप एंटी बॉन्डिंग में देखें तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में और 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट हैं पाई 2 एंटी बॉन्डिंग में। ये 4 आपके पास एंटी बॉन्डिंग में होंगे और बाकी आपके पास 8 जो है वो बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। सो अगर हम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करें इस फार्मूला के अंदर हमारे पास आंसर आता है 2। दैट्स मीन आपके पास ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दो एटम के दरमियान में आपके पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं तो उसमें से एक बॉन्ड आपके पास सिग्मा होता है और बाकी रह जाने वाले बॉन्ड आपके पास पाई होते हैं। यहाँ पे आप देखें तो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन एक आपके पास सिग्मा बनेगा और दूसरा आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट आप एमओ डायग्राम से उस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमें देखना होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको एंटी बॉन्डिंग में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस आपको ये हिंट आउट करती है कि ये मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। क्योंकि जब हम इस मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे और इसकी वजह से ये मॉलिक्यूल अट्रैक्शन शो करेगा टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। और एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर। इस तरह से हम एमओ डायग्राम को देख के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग से हम ये आइडिया ले सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। हम देख लेते हैं कि जब आप एमओ डायग्राम ड्रा करते हैं फॉर द सेकंड पीरियड तो उसमें कुछ एलिमेंट की जो आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होती है उसकी एमओ डायग्राम में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस आपको कब मिलता है देखने को, पास एटॉमिक नंबर लेस देन 8 हो और जब आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 8 हो या 8 से ज्यादा हो। तो इन दोनों केसेस में आपकी जो एमओ डायग्राम बनती है उसमें आपको स्लाइड डिफरेंस कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इन द केस ऑफ 2p। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। आप देखें द केस ऑफ नाइट्रोजन जब आपके पास एटॉमिक नंबर लेस देन 8 होता है तो यहाँ पे आपके पास जो सिग्मा 2 बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी पाई 2p से हायर होती है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन जब आपके पास एटॉमिक नंबर मोर देन 8 या 8 के करीब होता है तब आपके पास जो सिग्मा बॉन्डिंग होता है उसकी एनर्जी लोअर होती है आपके पास पाई 2 से। आपको बेसिक डिफरेंस जो है वो एनर्जी ऑर्डर में देखने को मिलेगा बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल से। कि आपको जो एंटी बॉन्डिंग की जो एनर्जी ऑर्डर है उसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। जस्ट जो डिफरेंस है वो है आपके पास बॉन्डिंग 2p में आपको देखने को मिलता है। तो अब इसके पीछे जो रीजन है आप उसको देख लेते हैं। इसकी जो प्राइमरी रीजन होती है वो आपके पास होती है sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रोनाउंस नजर आएगी इन द केस ऑफ एलिमेंट जिसमें आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन 8 होता है या फिर जो कि आपके पास सेकंड पीरियड में अर्ली प्रेजेंट होते हैं। जबकि वो एलिमेंट जो कि आपके पास सेकंड पीरियड में लेट पीरियड प्रेजेंट होते हैं या जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज्यादा होता है उसमें आपको ये मिक्सिंग जो है वो लेस सिग्निफिकेंट देखने को मिलती है। अब ऐसे एलिमेंट जो कि लेट पीरियड में प्रेजेंट होते हैं लाइक ऑक्सीजन फ्लोरीन या जिनका एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज्यादा होता है इन एलिमेंट में आपके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत हायर होता है। न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ द प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके पास न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि आप पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से आपके पास क्या होता है कि आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल्स और न्यूक्लियस
तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास सिग्मा टू पी और न्यूक्लियस के दरमियान में अट्रैक्शन पावर्स जो है वो बढ़ जाती हैं। और जब भी आपके पास सिस्टम में अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होती हैं तो तब वो सिस्टम जो है वो लोअर इन एनर्जी चला जाता है, वो मोर स्टेबल हो जाता है। तो अब इसलिए क्योंकि सिग्मा टू पी को ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स मिल रही है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो डाउन द एनर्जी चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब नेक्स्ट देखें कि आपके पास नाइट्रोजन के केस में, या जब आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 8 से कम होगा, इस केस में आपके पास क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इतने ज्यादा नहीं होते क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं अर्ली इन द पीरियड। तो इस केस में आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो टू पी और न्यूक्लियस के दरमियान में कंपैरेटिवली लेस होती है। ठीक है, और इस वजह से आपके पास जो ये ऑर्बिटल है सिग्मा टू, उसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी हायर ही रहती है, वो डाउन द एनर्जी नहीं जाता। अब इस केस में आपके पास जो सिग्मा टू पी है और जो सिग्मा टू एस है, इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस कम होगा। ठीक है, तो जब इनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो इन ऑर्बिटल की आपस में क्या हो जाती है, मिक्सिंग। तो इनकी मिक्सिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल के अंदर एस और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, जब ये ऑर्बिटल मिक्सिंग से करीब आते हैं तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनमें आपके पास आपस में रिपल्शन फोर्सेस बढ़ जाती हैं। और जब भी सिस्टम में रिपल्शन फोर्सेस बढ़ती हैं तो आपके पास क्या होता है, वो सिस्टम हायर इन एनर्जी चला जाता है। तो इसीलिए आप, क्योंकि यहाँ पे इस केस में जब आपके पास नाइट्रोजन के केस में रिपल्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, सिग्मा टू पी के केस में सिग्मा टू पी हाई एनर्जी पे चला जाएगा। इसीलिए आपके पास नाइट्रोजन के केस में सिग्मा टू जो है वो हाई, जब हाई एनर्जी पे क्या है तो होगा तो वो बॉन्डिंग, लेकिन उसमें हाई एनर्जी वाला करेक्टर यानी कि एंटी बॉन्डिंग का करेक्टर आ जाएगा और उसकी एनर्जी जो है वो पाई टू पी से हायर हो जाएगी। तो ये आपका एक्चुअल रीजन है sp ऑर्बिटल की मिक्सिंग की, जो कि वो नाइट्रोजन के केस में ज्यादा होता है। नाइट्रोजन के केस में ज्यादा क्यों होता है, ये नाइट्रोजन के केस में आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा नहीं होता। न्यूक्लियर चार्ज कम होने से क्या होता है कि सिग्मा टू पी जो है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा डाउन नहीं जाती और उसकी एनर्जी कंपेरेबल करीब करीब होती है आपके पास टू एस के, और टू एस और टू पी की मिक्सिंग हो जाती है जिससे उनके इलेक्ट्रॉन के अंदर रिपल्शन फोर्सेस आ जाती हैं। और रिपल्शन फोर्सेस आने की वजह से क्या होता है कि वो हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब नाइट्रोजन का जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो ये है। इसके लिए आपके पास outermost शेल जो है वो सेकंड outermost शेल है और इसमें 2s2 और 2p3 ये इलेक्ट्रॉन है। तो आप, अगर हमने इसकी एमओ डायग्राम ड्रा करनी है तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करेंगे फ्रॉम द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू एस से। ठीक है, तो आप, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन जो हैं उनके टू एस ऑर्बिटल हैं और दोनों सेम एनर्जी पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और आप जब ये दोनों सेम एनर्जी पे ये दोनों एटॉमिक मिक्स ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो दो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग जो कि लोअर एनर्जी पे होंगे और एक एंटी बॉन्डिंग जो कि हाई एनर्जी पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अब नेक्स्ट हम इनकी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, क्योंकि दोनों इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन है तो ये चार इलेक्ट्रॉन को हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। तो इसके लिए हम दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो बॉन्डिंग में फिल करेंगे और बाकी दो इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। नेक्स्ट हम 2p के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रा करेंगे, तो इसके लिए 2p को जो है वो उसका एनर्जी लेवल 2s से हायर होगा। अब आपको 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं दोनों एटम के अंदर और वो सेम एनर्जी लेवल पे होंगे क्योंकि दोनों एटम आपके पास सेम एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो टोटल आपके पास जो है वो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये 6 एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ये आपके पास मिक्सअप होके 6 ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें 3 आपके पास बॉन्डिंग होंगे और 3 आपके पास एंटी बॉन्डिंग होंगे। क्योंकि अब यहाँ पे नाइट्रोजन है और जिसका एटॉमिक नंबर <8 है, तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा ऑर्बिटल जो है वो हायर एनर्जी पे होंगे विद रिस्पेक्ट टू पाई टू पी ऑर्बिटल से। ठीक है, तो यहाँ पे पाई ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे होंगे। तो इसके लोअर एनर्जी पे होने और सिग्मा टू पी के हाई एनर्जी पे होने की रीजन हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका है इलेक्ट्रॉन फिलिंग का, क्योंकि आप अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम फिल करते हैं तो आपके पास ये सारे तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही एकोमोडेट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास दो पाई टू पी प्रेजेंट है और एक आपके पास सिग्मा
टू बी प्रेजेंट है। और इन तीनों ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो जाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। तो अब अगर हम ये देखना चाहें कि दो नाइट्रोजन एटम के दरमियान में कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, तो इसके लिए हमें इसके बॉन्ड ऑर्डर को देखना होगा। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग। अगर हम बॉन्डिंग के केस में देखें तो सिग्मा 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास पाई 2p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा 2p में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बॉन्डिंग में। जबकि एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s में ही आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब अगर इनका नंबर जो है वो फार्मूला में पुट किया जाए तो 8 - 2 आता है, 8 बॉन्डिंग में और 2 आपके पास एंटी बॉन्डिंग में। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास नंबर आता है 3। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है 3। दैट्स मीन कि आपके पास नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जब आपके पास 3 बॉन्ड बनते हैं तो एक आपके पास बॉन्ड सिग्मा होता है, और बाकी दो जो बॉन्ड होंगे तो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, वो आपके पास पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड होगा और दो आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमें वो चीज देखनी है वो ये है कि आया यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए आपके पास नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इस मॉलिक्यूल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मॉलिक्यूल कोई अट्रैक्शन शो नहीं करेगा टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन होते हैं और अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। ये हम इसकी एमओ डायग्राम को देख के बता सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो अबाउट द डिफरेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें हमने आपको इसका डिफरेंस जो है वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। को हमारी वीडियो पसंद आई है और अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो हमारे चैनल स्टार राइज ऑनलाइन एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।